हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों 4 नवंबर यानी कि फ्राइडे का कौन बनेगा करोड़पति क्विज आ चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लोग खेल लेते हैं आज के दोनों क्विज। यानी कि पहले हम लोग खेलेंगे डेली क्विज। तो डेली क्विज खेलने के लिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लिक, और क्लिक करते ही पहला प्रश्न आ जाएगा आपके सामने। तो पहला प्रश्न आ गया है दोस्तों, और यहाँ पर पहला प्रश्न है, हम पहले इंग्लिश में फिर हिंदी दोनों भाषाओं में हम लोग इसका आंसर देंगे। पहला है, इन विच डिकेट्स वॉज द इंटरनेट ब्रॉट इन टू यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। इंटरनेट का प्रयोग पहली बार किस दशक में किया गया था। पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1960। तो पहले का आपको ऑप्शन ए लॉक कर देना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न आ चुका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ पोप सिचुएटेड। तो पोप का आधिकारिक निवास इनमें से किस देश में स्थित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी लगा देना है आपको। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तीसरा प्रश्न है, द सॉन्ग अ ड्रीम इज अ विश योर हर्ट मेक इज फ्रॉम विच फेमस मूवी। ए ड्रीम इज अ विश योर हर्ट में गीत किस प्रसिद्ध फिल्म से है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सिंड्रेला। तो आपको लगा देना है तीसरे का सेकंड ऑप्शन, तीसरे का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिंड्रेला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, वेल नोन अमेरिकन आर्टिस्ट रॉबिन विलियम्स इज फेमस इन विच दीज फील्ड। प्रसिद्ध अमेरिकी कलाकार रॉबिन विलियम्स इनमें से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एक्टिंग। तो चौथे का आपको लगा देना है लास्ट ऑप्शन। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की सारी अपडेट पाने के लिए। अब आते हैं हम लोग अगले यानी कि पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है, द गेटवे आर्च इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। प्रसिद्ध स्मारक गेटवे आर्च इनमें से किस देश में स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो पांचवे का आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर ए। तो ये था दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्विज। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्विज यानी कि परी मैच क्विज पर। तो परी मैच क्विज पे यहाँ पर मैंने कर दिया है क्लिक। क्लिक करते पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। पहला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मिसूरी रिवर। तो ये हो जाएगा आपका पहले का ऑप्शन नंबर सी। पहले का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंटरस्टेट एंड मनी इनमें से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई। द फेमस बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी इज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जॉन मैंड। तो ये रहेगा दूसरे का आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ, और तीसरा प्रश्न है, द फॉरबिडन सिटी इनमें से किस देश में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज होम टू द फॉरबिडन सिटी। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चाइना। तो तीसरे का लगा देना आपको लास्ट ऑप्शन। दोस्तों वीडियो को करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे बाकी साथी भी इस क्विज का सही जवाब दे सकें। चौथा प्रश्न है, इनमें से किस खिलाड़ी ने US ओपन 2020 महिला एकल टेनिस से खिताब जीता था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वॉन द US ओपन 2020 वुमेन्स सिंगल टेनिस टाइटल। तो हो जाएगा दोस्तों नोमानी ओसाका। चौथे का लगा देना है ऑप्शन नंबर ए। चौथे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं आज के पैरी मैच क्विज के अंतिम क्वेश्चन पे, और वो रहा, साल 2021 में 30वां एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था। इन विच कंट्री वॉज द 30th एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट कंडक्टेड इन 2021। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो पांचवे का लगा देना है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों ये था आज का दोनों कुछ। फटाफट आप लोग इस क्विज को खेलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।